हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आप लोगों का कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस आकलन कार्यपत्रक संख्या 3 को, जो हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रोवाइड किया गया है। विषय है बच्चों विज्ञान। आकलन कार्यपत्रक संख्या है 3, दिनांक 19/8/2021 के लिए, यानी कि 19 अगस्त 2021 के लिए कार्यपत्रक है, कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। इसके अंदर हमारे पास टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक नंबर के लिए हर एक प्रश्न है और उन सभी के 4-4 विकल्प हैं। जो भी विकल्प सही है बच्चों, उसको हमें टिक करना है या फिर सामने दिए हुए गोले को भरना है। और पहले जो हमारे पास 5 प्रश्न हैं वो बच्चों हमारे पास कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन और कारण के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके 4 विकल्प हैं। अगर कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण आपस में मेल जोल खाते हैं तो ए ऑप्शन भरेंगे। कथन कारण सत्य है लेकिन मेलजोल नहीं खाते तो बी भरेंगे। कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है तो सी भरेंगे। और कथन अगर गलत है कारण सही है तो बच्चों हम डी भरेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पहले इसके उत्तर खुद से दें और जो 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, इसके सारे विकल्प भी दिख रहे होंगे आपको। इन सभी के उत्तर पहले आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। जब आपको नहीं आएगा तब आप कोशिश करेंगे इस वीडियो से करने की, ठीक है। तो पहले पॉज कीजिए, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बाद फिर चेक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वर्कशीट की। लिखा हुआ है चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में ऊष्मा विकसित करता है। बात सही है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है और ये इसे मेलजोल खाती भी है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO चूना को पानी से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है बेटा। तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें से किसी न किसी तरीके से ऊर्जा निकलती हो, चाहे वो लाइट के तरीके से हो, चाहे वो साउंड यानी आवाज़ से हो, चाहे वो ऊष्मा से हो, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ये दोनों ही आपस में तालमेल खा रहे हैं और साथ ही सही भी हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया पहला, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, और ये जो अभिक्रिया है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। बात तो सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन को विस्थापित कर देता है। वही यहाँ पर हुआ है और इसके कारण में भी वही लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम आयरन की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ऑक्साइड से आयरन विस्थापित कर देता है, ठीक है। अपने ऑक्साइड से आयरन विस्थापित कर देता है, यानी आयरन को विस्थापित कर देता है। तो इसीलिए प्रश्न संख्या 2 का भी उत्तर हो जाएगा ये पहला ही, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 सफेद सिल्वर क्लोराइड जो कि सफेद होता है बेटा, उसको जब आप धूप में रखेंगे तो वो सलेटी कलर का हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बच्चों जब सफेद सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रखोगे तो उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और सिर्फ सिल्वर बच जाता है नीचे। तो इसीलिए वो जो सिल्वर बचा हुआ होता है वो सूरज से अभिक्रिया करने के बाद उड़ नहीं पाता, जबकि क्लोरीन गैस विघटित होकर उड़ जाती है, यानी अपघटित होकर उड़ जाती है। तो इसी वजह से उसका कलर बदल जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सलेटी हो जाता है, बात बिल्कुल सही है। और ये सूर्य से रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड अपघटित होकर सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में बन जाता है, बदल जाता है। बात सही है, तर्क वितर्क भी सही है, कारण सही है और कथन भी सही है, और ये दोनों तालमेल भी खाते हैं। तो ठीक है, ये गोला भी सही है। प्रश्न संख्या 4 रासायनिक अभिकरणों की तुलना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि संतुलन जो हम कह सकते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उन्हें हमें संतुलन करना होता है, संतुलित करना होता है। तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बच्चों वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। अब द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है? कहता है कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है और जो उत्पाद है उसका कुल द्रव्यमान है, वो दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यानी अभिकारक और जो उत्पाद है उन दोनों का आपस में क्या होता है? मान बराबर होता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो है बराबर होंगे। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा बच्चों पहला। तो अभिकारक और ये तो संतुलन में भी है और साथ ही तालमेल भी खा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, बिल्कुल इसकी कोई दो राय ही नहीं है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के अंदर बच्चों ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, साथ ही बच्चों उसमें से ऊष्मा ऊर्जा के तौर पर निकलती है। तो हम कह सकते हैं ये बात सही है और तर्क वितर्क आपस में मेल खा रहा है। तो इसके सारे ही प्रश्न के उत्तर पहला ही है। अब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है। मुझे 99.9% लग रहा है कि आप में से कोई ना कोई जरूर बोलेगा कि सर आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है, पर मुझे यही लगा बेटा, तो मेरे हिसाब से यही आंसर्स हैं। अब बात करते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, यानी हमारे पास जो आगे प्रश्न दिए गए हैं 6 से लेकर 10 तक, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। कैसे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। हमें दे रखा है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न को पेंसिल या पेन से भरना है। मीथेन का दहन कैसी अभिक्रिया है? मीथेन गैस को जब जलाया जाता है बेटा तो बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, यानी कि जब आप CuSO4 के विलयन में लोहे को डालोगे तो आपको मिलेगा क्या, बताओ? कॉपर प्लस FeSO4। तो इसका कलर होता है बेटा हरा और इसका कलर होता है नीला। इसका नीला होता है, ये इसका नीला होता है, इसीलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं, और इसका हरा होता है। तो कलर में परिवर्तन कैसा हुआ, नीले से हरा, तो बस आ गया उत्तर। तो ये हो गया हमारा नीले से हरा, इसको हम भर लेंगे, ऐसे गोला कर देंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8, एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। वो पदार्थ है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और वो है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसीलिए पहला प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर है वो पहला ही होगा। प्रश्न संख्या 9, जल से विद्युत का जब प्रवाह होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वो विस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, या फिर क्या? तो कहता है बेटा जब वाटर के अंदर आप करंट डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं टूट रहा है, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जुड़ता तो कहते संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, पानी में जो आयतन होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैसा होता है आयतन के अनुसार? तो पानी बच्चों आप देख सकते हो, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी का फॉर्मूला होता है ये, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है बच्चों 1। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 गुना में 2 2 16 हो गया, काट देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 और 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डी आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है बेटा। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी मैं ऐसी वर्कशीट्स आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। मेक श्योर कि आपने जो क्वेश्चंस डील किए हैं बेटा, जो आपको अभी तक समझ में आया है, वो सब कुछ आप याद रखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में इनके उत्तर आप आसानी से दे पाएं और अच्छे मार्क्स ले पाएं। तो हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, प्रश्न तो बहुत आसान थे, और कार्यपत्रक के जितने भी प्रश्न हमें दिए गए थे उसमें तो स्टार्टिंग के 5 तो जादूगर वाले क्वेश्चंस थे, सबके आंसर ए। और उन सभी के बारे में पढ़ जरूर लेना, क्योंकि पेपर में पूरे चांस हैं इन प्रश्नों के आने के, क्योंकि वैसे भी हमें गाइडलाइंस मिली हैं कि आप लोगों के जो पेपर डिज़ाइन किए जाएंगे उसमें ये आ सकते हैं। तो होपफुली आप इसे ध्यान से करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।